जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और सेल चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था कल रात को एंड सुबह अपलोड नहीं हो पाया था वो। आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी बोला जाता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और देखिए इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट बहुत क्वेश्चंस आते हैं पार्लियामेंट से। रिपीटेटिवली पार्लियामेंट से हर साल क्वेश्चन आने ही हैं एंड मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, तो वो चेक कर सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। आय दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो बुकलेट लेटेस्ट थी वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना भी है अवेलेबल चैनल पे। इसके अलावा जो भी अपडेशंस आएंगे करंट अफेयर्स में वो भी हम डिस्कस करेंगे विद टाइम। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच बढ़े और जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ लोगों के पास पहुँच पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसको बोला जाता है, फादर किसको बोला जाता है? सो ही इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। द साइंटिस्ट known as the father of genetics is, the scientist known as father of genetics is G.J. Mendel. G.J. Mendel, he is known as the father of genetics. The classical Mendel's work on his laws of inheritance was performed on the organism. So जो law of inheritance का जो मेन जो रिसर्च थी वो किस मेंडल के द्वारा किस पे परफॉर्म की गई थी? सो इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन गार्डन पी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वॉज एक्सपेरिमेंटेड ऑन द गार्डन पी, मटर का जो पौधा होता है उस पर, बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड आफ्टर स्टडिंग द 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ पी he rendered 3 laws: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. All right, next question देखते हैं। Mendel's principle of inheritance is based on, so it is based on sexual reproduction. क्योंकि पी पर किया था, वेजिटेटिव नहीं होता है उसमें, एसेक्सुअल नहीं होता है, वहाँ कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू ब्लड ग्रुपिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स, मैपिंग ऑफ नर्व सेंटर्स या फिर मैपिंग ऑफ ब्रेन। तो जीनोम मेथड क्या होता है? मैपिंग ऑफ जीन्स। Gene mapping is the method used for determining the origin of gene and relative distances between the genes on chromosomes. The essence of all genome mapping is to place a collection of molecular markers onto their respective position on the genome, and the molecular markers come in all forms. Now, genes can be viewed as one special type of genetic markers in the construction of genome map and mapped the same way as the any other markers. Next question. The unit of heredity in our blood is called. So unit of heredity in our blood, it is called as gene. Gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes, which consist of DNA, are the genetic material and the unit of heredity. And in human, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases. ठीक है. Next question. Gene क्या है? Gene is a segment of DNA. So in each chromosome, DNA has a very long and coiled molecule, and the small parts of this molecule are called gene. Now generally a gene contains 5000 to 1 lakh pair nucleotides, monomers of DNA molecules. The characteristic features of genetic code are, characteristic features क्या है genetic code के? हमेशा universal होता है. It is triplet of nucleotides bases corresponding to 20 amino acids. It is non-overlapping, non-ambiguous, and it is commaless, and it has start and stop codon. Commaless, okay, it has start and stop codon. So ये पूछ रहे हैं कौन से सही है? तो सारे ही सही हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स used by living cells to translate information encoded within the genetic material, that is DNA or mRNA, sequence of nucleotides, triplets or codons into proteins. Now in other words, the genetic code may be defined as the exact sequence of DNA or mRNA nucleotides read as 3-letter words or codons जो कि determine करते हैं sequence of amino acids in the protein synthesis.
64 कोडॉन्स होते हैं जो कि करस्पॉन्ड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को, एंड 2 सिग्नल्स फॉर द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. Now each triplet, that is the codon, specifies one amino acid in a protein structure or a start signal or stop signal in protein synthesis. With 3 exceptions, each codon encodes for one of the 20 amino acids जो कि protein synthesis के लिए use होते हैं. Now there are 61 sense codons in the genetic code which code for 20 amino acids, and these codons that code for signals during the protein synthesis are known as सिग्नल कोडॉन्स. इनको स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं. 4 कोडॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं. AUG, दैट इज स्टार्ट कोडॉन, UAA, UAG and UGA. UG is the stop codon. So AUG codon also codes for the amino acid methionine, and the genetic code is always universal, comma-less, non-overlapping, non-ambiguous and redundant. Next question. Change in the base sequence within the gene is called. So it is called mutation. Change in the base sequence within a gene is called mutation. So gene is the basic physical and functional unit of heredity. Now change is the base sequence within a gene is called mutation, and mutation is the changing of structure of a gene resulting in a variant form that may be transmitted to the subsequent generations. Mutation is the ultimate source of all genetic variation, providing the raw material on which evolutionary forces such as natural selection can act. Hereditary symptoms are moved in descendant of creatures by, so they are moved in descendant of creatures by chromosome. Now in the descendant of creatures, hereditary symptoms क्या होते हैं? They are moved by chromosomes. और ये किससे बने होते हैं? They are made from nucleoproteins. The term chromosome was coined by Walder. Now the small pieces of chromatin during the partition of cells are known as chromosomes on which genes are found. Which of the following is responsible for controlling hereditary characters of the living cells? Enzyme, hormone, RNA, DNA. So ये होता है DNA. DNA जो होता है, it is responsible for storing and transferring genetic information, while RNA directly codes for amino acids and act as a messenger between DNA and ribosome to make the proteins. However, studies shows that RNA replaces DNA in some viruses like tobacco, mosaic virus, QB bacteriophage, etc. So not every organism has DNA as their hereditary material. Some have RNA also. But DNA क्या है? It is the predominant one, and in the majority of higher level organisms, RNA जो होता है, it plays the role of messengers. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ DNA makes it uniquely suited to store, transmit genetic information from generation to generation. So it is the complementarity of the two strands. ये उसको uniquely suit करता है to store the transmit genetic information from generation to generation. So DNA क्या होता है? DNA एक double helical structure है. It is double helix with sugar phosphate backbone on the outside of molecule. The bases are on the inside, oriented such that the hydrogen bonds are formed between purines and pyrimidines on opposite chains. Now the base pairing is very specific. A will always pair with T, G will always pair with C, and the amount of adenine is always equal to that of thymine, and the amount of guanine is equal to that of cytosine. So because of the specific base pairing, the two strands of DNA molecule are complementary to each other. Complementary base pairing between DNA strands makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation, and this complementary base pairing allows the cells to copy information from one generation to another and even find and repair damage to the information stored in the sequences. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन causes genetic variation because of blending of genes, chromosomal changes and shuffling of genes. So sexual reproduction जो होता है वो genetic variation क्यों करता है? Genes blending की वजह से, chromosomal changes की वजह से और gene shuffling की वजह से. Sexual reproduction involves two parent cells. Each parent gives some of its traits to the offsprings. Now sexual reproduction causes genetic variation because of blending of genes, chromosomal changes, shuffling of genes, etc. Chromosomal theory of inheritance was given by, ये किसके द्वारा दी गई थी? It was given by Sutton and Boveri.
So chromosomal theory of inheritance is credited to papers by Walter Sutton in 1902 and 3, as well as to independent work by Theodore Boveri during the roughly the same period only. It is a fundamentally unifying theory of genetics which identifies chromosomal as the carriers of genetic material. Now it correctly explains the mechanism underlying the laws of Mendelian inheritance by identifying chromosomes with paired factors जो कि मेंडल लॉ में रिक्वायर्ड होते हैं. और ये भी बोलता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर लीनियर स्ट्रक्चर्स विद जीन्स लोकेटेड एट स्पेसिफिक साइट called loci along them. Now, although it was Mendel who had initially put forth the theory of genes affecting the character, and he was unable to gain any recognition for it. Then, in 1900, three scientists, Steve Rice, Correns, von Schenmark, independently discovered the chromosomes existing inside the nucleus, and thus proving the Mendel's theory. And this theory was then firmly established in 1902. किसके द्वारा? By Sutton and Boveri. So they compared the behaviors of chromosomes to genes and deduced certain parallels, thus justifying the Mendel's law in 1915. So Thomas Hunt Morgan's work on inheritance and genetic linkage is the fruit fly Drosophila melanogaster, which provided incontrovertible evidence of this theory. और जो वॉल्डर थे, he has coined the term chromosome to describe the basophilic strained filaments inside the cell nucleus. It is to be noted that JPSC said in revised answer key that all options are incorrect. ये झारखंड पीएससी में पूछा गया था, फिर रिवाइज आंसर की में उन्होंने बोला था कि एक भी आंसर सही नहीं. ऑल्दो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे, रिपीट भी नहीं होंगे ज़्यादा. ठीक है. Next, who first outlined the structure of gene molecule? So he was James Watson and Francis Crick. तो Watson and Crick बोलते हैं हम इनको short में. So James Dewey Watson was American molecular biologist, geneticist, and zoologist, best known as one of the discoverers of the structure double helix model of DNA in 1953. So with Francis Crick, वॉटसन, क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस, इनको 1962 में अवार्ड दिया गया था. कौन सा अवार्ड दिया गया था? नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन द लिविंग मटीरियल. ठीक है. नेक्स्ट, जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ. So they are associated with the discovery of structure of DNA. Watson and Crick ने क्या दिया था? Structure of DNA दिया था. Who has proposed for the first time the double helix model of DNA? So it was proposed by Watson and Crick. Next question. Nobel Prize winning scientist James G. Watson is known for his work in which area? So he is known for his work in genetics. Double helical structure of DNA was given by whom? So double helical model was also given by Watson and Crick. Who discovered DNA? DNA was discovered by James Watson and Francis Crick, Gregor Mendel, Jonathan, Hargobind Khurana, none या more than one. तो देखिए DNA की डिस्कवरी जो थी किसने की थी? एक्चुअली इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल होता है ये बताया था. ठीक है. सो फ्रेडरिक मिशर, ही एक्चुअली आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड द DNA फर्स्ट. तो इनमें से वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं हुआ है. सो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर. हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड इन द डिस्कवरी ऑफ. सो ही इज क्रेडिटेड इन द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1968 ये दिया गया था डब्ल्यू होली, हरगोविंद खुराना एंड मार्शल डब्ल्यू नेरनबर्ग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड फंक्शन ऑफ DNA in the protein synthesis. In laboratory, who did the synthesis of DNA? So it was done by Khurana. Who discovered the principle of jumping genes? Jumping genes का principle discover किया था Barbara McClintock ने. So Barbara McClintock delivered the principle of jumping genes, and she was awarded Nobel Prize in 1983 for the special research in medical science while studying of heredity in the corn plant. And he saw that some hereditary element are able to move chromosomes, and she found in her study that
There are some spots on the grains of corn by the hereditary changes done by the jumping genes. Then the conclusion is given that every cell have the part of DNA transposon which are important in the development. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड. सो टायरोसिन जो है वो अमीनो एसिड नहीं बताता. टायरोसिन और 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन इज़ वन ऑफ द 22 अमीनो एसिड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं सेल के द्वारा टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स. नाउ इट्स कोडोन्स आर यूएसी एंड यूएयू. ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है विद अ पोलर साइड ग्रुप और पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1846 में बाय जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लीबिग इन द प्रोटीन केसीन फ्रॉम चीज़. और इसको बोलते हैं टायरोसिल व्हेन रेफर टू एज अ फंक्शनल ग्रुप और अ साइड चेन. ओके, सो टायरोसिन जो है ये प्रोटीन या ये अमीनो एसिड नहीं बनाता है. द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, सो शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज. Deoxyribose is the sugar found in DNA. It is a variant of 5-carbon sugar called ribose. DNA is a informational molecule जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम्स क्या हैं? दे आर RNA. सो राइबोजाइम इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम जो कि कैटलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को. इट कैटलाइजेज स्पेसिफिक रिएक्शन इन अ सिमिलर वे टू दैट ऑफ अ प्रोटीन एंजाइम. इसको कैटालिटिक RNA भी बोलते हैं. राइबोजाइम्स आर फाउंड इन द राइबोसोम वेयर दे जॉइन amino acid together to form protein chains. Thomas R. Schech and Sidney Altman, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1989 में फॉर डिस्कवरिंग द कैटालिटिक प्रोटीन्स ऑफ RNA. क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीशी इज कॉन्स्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 6 क्रोमोसोम? सो लिजर्ड में 6 क्रोमोसोम नहीं होता है. कैरियोटाइप्स ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ द जीनस Scalophorus support the generalization that there are no morphologically recognizable 6 chromosomes in lizards. How many chromosomes are there found in humans? So there are 46 chromosomes. In human, each cell normally contains 23 pair of chromosomes, a total of 46. And 22 pairs of these are autosomes. In 23 में से 22 जो पेयर होते हैं, 22 जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोजोम्स जो कि सेम होते हैं मेल और फीमेल में. ये जो 23rd होता है ये जो पेयर होता है ये डिसाइड करता है द नेचर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग. सो यहाँ ये इनको बोलता है सेक्स क्रोमोजोम विच डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल. फीमेल के पास इस क्रोमोजोम में 2 कॉपीज होती हैं सिर्फ एक्स क्रोमोजोम की, जबकि मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है. एंड इट डिसाइड्स अगर मेल का एक्स क्रोमोजोम फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज़ करता है तो देयर विल बी अ बर्थ ऑफ डॉटर फीमेल चाइल्ड. एंड इफ फीमेल का एक्स, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही है, सो वो अगर वाई के साथ काम करेगा तो मेल चाइल्ड का बर्थ होगा. ठीक है, सो एक्स वाई जब, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल का रोल नहीं है एक्चुअली, फीमेल के पास तो एक्स ही है. मेल इज हैविंग द मेन रोल इन सन और अ डॉटर बिकॉज मेल का क्या है, एक्स और वाई होता है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज. पेयर की बात हो रही है, सो पेयर में कितने हैं? 23. इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल्स प्ले अ रोल, द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. देखिए ये तो गलत हो जाता है, अभी हमने देखा, क्योंकि फीमेल नहीं करती, फीमेल के पास तो सेम ही है, एक्स ही है. अब मेल डिसाइड करेगा मेनली. विमेन हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है. सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. मेल्स जीन constituent is XY. Which combination of combination of chromosomes in mankind give birth to a male child? तो ये देगा आपका Y of male and X of female because female के पास XX ही है. Which of the following professional are more likely to run the risk of a permanent change in their cell's DNA? सो रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन-14 आइसोटोप. अब बात हो रही है सेल डीएनए की, गलत हो जाएगा. एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है. कोल माइनर नहीं कर पाएगा. देन डायर एंड प्रिंटर नहीं हो पाएगा. सो select the correct answer by using the codes given below. So it is 2 only. ठीक है, 2 only. So X-ray technicians are more likely to run the risk of permanent change in their cell's DNA as compared to others.
So these were some of the questions which were related to biology and the next chapter, that is the cell. अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, सॉरी सेल नहीं, हेरिडिटी, अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा बायो फर्टिलाइजर का. सो वील स्टार्ट विद द बायो फर्टिलाइजर. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.